शहर की हलचल से दूर एक छोटा सा गांव था, नैनी खेड़ा। गांव में एक पुराना खामोश मकान था जो सालों से बंद पड़ा था। लोग कहते थे उस घर में कोई रहता नहीं, लेकिन हर रात खिड़की की झिड़ी से हल्की रोशनी बाहर आती थी। एक दिन शहर से अयान नाम का युवक गांव आया। पत्रकार था, सच्चाई की तलाश में। उसे इस घर की कहानियों ने आकर्षित किया था। गांव के लोग उसे रोकते रहे, मत जा बेटा, वो घर ठीक नहीं। कई गए गए, लौटे नहीं। पर अयान नहीं रुका। अयान ने घर का दरवाजा धक्का देकर खोला। धूल भरी हवा, टूटी खिड़कियां और जाले, सब कुछ वैसा ही जैसे कोई सदियों से सो रहा हो। लेकिन टेबल पर एक ताजा चाय का प्याला रखा था। भाप उठ रही थी। कोई तो है यहाँ, अयान ने बुदबुदाया। अचानक ऊपर की सीढ़ियों से धीमे कदमों की आवाज आई। अयान धीरे धीरे ऊपर गया। एक कमरा बंद था। दरवाजे पर ताला नहीं था, सिर्फ अंदर से कुंडी लग नहीं था सिर्फ अंदर से कुंडी लगी थी। कौन है अंदर? अयान ने पूछा। कोई जवाब नहीं। वह चुपचाप बैठ गया। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुद ब खुद खुला। अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, झुके कंधे, थके चेहरे पर अजीब सी उदासी। तुम आ गए, बूढ़े ने कहा। आप कौन हैं? अयान ने पूछा। मेरा नाम हरीश है। मैंने इस घर में कुछ ऐसा देखा था जिसे लोग मानने को तैयार नहीं थे। मैं पागल कहाँ गया? पर सच्चाई जानना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। हरीश ने अयान को एक पुरानी संदूक की चाबी दी। संदूक में से निकला एक खत। खत में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं मर चुका हूं। इस घर में जो हुआ था वह कोई आत्मा नहीं थी, वह इंसान था। मेरा अपना भाई विजय। उसने विरासत के लालच में पूरे परिवार को मार डाला। मैंने उसे पुलिस के हवाले किया, पर सबूत कभी नहीं मिले। लोग मुझे ही दोषी मान बैठे। अब तुम पत्रकार हो, सच्चाई लिखो। मेरी आत्मा को मुक्ति तभी मिलेगी। अयान ने यह कहानी सबूतों के साथ अखबार में छापी। हरीश की डायरी, पुराने पुलिस रिकॉर्ड और एक पुरानी ऑडियो रिकॉर्डिंग से सारी बात साबित हो गई। पुलिस ने केस दोबारा खोला। विजय को खोज निकाला गया। अब वह बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन सच सामने आ चुका था। गांव वालों ने पहली बार उस घर को रोशनी में देखा। अब वो डरावना नहीं था। अयान लौटते हुए पीछे मुड़ा तो देखा, वही बुजुर्ग हरीश दरवाजे पर खड़े मुस्कुरा रहे थे, और फिर धुएं की तरह गायब हो गए। कभी कभी भूत नहीं, बीते हुए सच डराते हैं, और जब सच्चाई सामने आ जाती है तो आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं।